हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। न्यू तो नहीं है, ये पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट अपन इसका पूरा कर लिया था, अभी ये सेकंड पार्ट है। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, मतलब कहानी काफ़ी बड़ी है, तो इसको दो पार्टों में अपन ने करने की कोशिश की है, समझो ना। देखो मैं नहीं चाहता कि आप पे लोड पड़े, तो इसलिए आप बोर ना हो, इसलिए मैं दो पार्टों में कर रहा हूँ इस कहानी को, और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, तो इसलिए किया मैंने, ठीक है ना। तो भाई जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, आप पहले वो पहला पार्ट देखना, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी, समझो ना। दूसरा पार्ट एकदम से देखोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। परंतु चलो मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी बंदा जैसे पहले ही इसी पार्ट को देखे, समझो ना, तो थोड़ा बहुत समझ में तो आना चाहिए भाई क्या हुआ था कहानी में, क्या नहीं हुआ था। देखो कुछ नहीं था, एक कहानी में एक बिजनेसमैन आदमी था, वो काफ़ी बड़ा पैसे वाला था। तो उसने अपने गांव में ही क्या है वो पे टेम्पल बनवा दिया, और एक धर्मशाला खुल बनवा दी, जो भाई मत्था टेकने आए जो, और उधर रहें, ठीक है ना, टेम्पल में अपना धर्मशाला में रहें, तो उसके लिए बनवा दिया। तो बनवाने के बाद फिर भाई उसके लिए क्या कि एक ऐसा ईमानदार आदमी चाहिए था जो दोनों की देखभाल कर सके। पंडित वंडित तो थे उधर, पंडित की कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु एक मैनेजर चाहिए था कि ऐसे भाई कोई बंदा ऐसा हो ईमानदार, जो मेरी इस धर्मशाला को और मंदिर को दोनों को संभाल ले, समझो ना। ईमान वो इतनी बड़ी चीज़ तो भाई कोई सी ईमानदार आदमी कोई देगा ना। तो उसने ऐसा आदमी ढूंढ रहा था, काफ़ी लोग आए, काफ़ी मैनेजर की पोस्ट पे आए, पर उन्होंने सभी को भगा दिया। परंतु उसने मतलब कि एक एक जो भिखारी था उसको बोला था, वो आया था एक दिन मत्था टेकने के लिए, उसने उसको देख लिया। देखते ही फिर वो बोलने लगे, बिजनेसमैन भाई मैं आपको मैनेजर की पोस्ट पे नियुक्त करना चाहता हूँ, आप बताओ कितनी में पैसे लोगे, कितने पैसे आपने चाहिए, ठीक है ना। ये भाई बोल्ट वाला है, इधर से इधर पटाखे छोड़ रहा है, बताओ यार, पता नहीं भी क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं। तो फिर भाई वो उसको भिखारी को बोलने लगा, मैं मैनेजर की पोस्ट पे आपको नियुक्त करना चाहता हूँ। तो मैनेजर एकदम से चौंक गया, मेरे को पता भिखारी को नियुक्त कर रहा है, समझो ना। तो फिर भाई इतनी कहानी हुई थी। तो और आगे बातें अभी इनकी स्टार्ट हैं। अभी देखो ये अपना भिखारी है, ये अपना बड़ा बिजनेसमैन है, समझो ना। ये इसको मनाने की कोशिश कर रहा है, भाई मेरा मैनेजर बन जा तू, ठीक है ना। क्यों बन जा, उसने पहले बता दिया भाई मेरा मैनेजर बन जा। अब ये बता रहा है कि आप तो भिखारी को बोला, तो आप मेरे मैनेजर क्यों होंगे, इसलिए इसलिए कह रहा। अब देखो अब क्या क्यों क्यों कह रहा है मेरा मैनेजर बनने के लिए, मैनेजर बिजनेसमैन को। आई हैव ऑब्जर्व का मतलब महसूस किया, नोट करना। आई हैव ऑब्जर्व मैंने देखा, यू आपको, फॉर द लास्ट सेवरल डेज मतलब पिछले दिनों में मैंने आपको देखा था पिछले दिनों में, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, समझो ना। देखो एकदम से किसी को मैनेजर की पोस्ट देवा है, तो उसके बारे में काफ़ी दिनों की गहराई से जानकारी होनी चाहिए ना। तो उसने 3-4 दिन इसी को देखा, परखा, जाना भाई बंदा कैसा कि कैसा स्वभाव, उठना बैठा कितना ईमानदार है। उन्होंने कैमरे वैमरे लगा रखे, उसमें देखा होगा उसने, ठीक है ना, पिछले दिनों से देख रहा है, इसने बोल दिया। तो क्या बोला, ए स्टोन एक पत्थर वाज लेइंग पड़ा हुआ था, ऑन द रोड पे, द टेम्पल के जो रोड पे था ना, एक पत्थर पड़ा हुआ था। एवरीवन हर कोई जो कम हेयर आता था यहाँ पर, ईट सा देखता था और इसको देखता था, बट परंतु नोबडी कोई भी केयर टू रिमूव मतलब रिमूव इट फॉर द वे मतलब कि किसी को परवाह नहीं थी, मतलब कि किसी को परवाह नहीं थी रिमूव हटाने की, फॉर दिस इसको रास्ते में हटाने की किसी को परवाह ही नहीं थी भैया, समझो ना। फिर क्या हुआ, यू आर ए ओनली पर्सन तुम केवल एक पर्सन हो जिसने रिमूव कर दिया, जिसने उस पत्थर को हटा दिया, केवल आप ही हो एक ऐसे पर्सन। भिखारी हो कोई बात नहीं, परंतु आपने उस पत्थर को हटा तो दिया, उधर से रोड पे पड़ा हुआ दुनिया इधर से इधर जा रही, परंतु किसी ने भी नहीं हटाया उसको, समझो ना। तो भाई ये बात तो है भाई, इसी बात पे ये भाई फिदा हो गया बिजनेसमैन, इस पे हैं, इसकी तो बल्ले बल्ले होगी भाई, मैनेजर की पोस्ट बन गई।
मिल गई भाई, जी सा आ गया इसको तो, है ना। हु रिमूव द स्टोन, जो पर्सन जो जिन्होंने आपने पत्थर को उठाया, फ्रॉम द वे, रास्ते से आपने पत्थर को उठाना, अकेला आदमी आप थे और कोई नहीं था। वो बोलने लग गया। ही कंटिन्यूड टू से, उसने बोलना जारी रखा, उसने आगे भी बोला, उसने और भी बोलना स्टार्ट किया, जारी रखा। दीज डेज, मतलब कि इन दोनों, ड्यूटीफुल पीपल आर नॉट ईजली एबल, जो आराम ईजली अवेलेबल, मतलब कि जो ईमानदार है, जो अपने काम को काम समझे, कर्तव्य वाले, जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे, ऐसे पर्सन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नॉट ईजी अवेलेबल, आसानी से नहीं मिलते। द पुअर मैन सेड, जो गरीब आदमी ने कहा, भाई बोला। आई रिमूव द स्टोन टू सेव अदर फॉर बीइंग हर्ट, मतलब कि मैंने रिमूव हटाया था उस स्टोन को, पत्थर को, सेव अदर, दूसरे को बचाने के लिए, फॉर बीइंग हर्ट, मतलब चोट ना लगे किसी को, इसलिए मैंने उस पत्थर को हटाया है। इट इज़ एन ऑर्डनरी सोशल वर्क, इट इज़, यह एक ऑर्डनरी, मतलब में सामान्य, लिख लो भाई, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, ऑर्डनरी लिख लो, मतलब कि काफ़ी सामान्य सोशल वर्क है, मतलब कि सामाजिक वर्क है ये तो भाई, काफ़ी सामाजिक सा वर्क है। वो तो बोलेगा ही नहीं, भिखारी तो बोलेगा भाई ये तो मैंने हटा दिया, किसी ध्यान जाता वो हटा देता, ये तो सामान्य, ये तो इतना बड़ा नहीं है कुछ। एनी वन, कोई भी, कुड डू दिस, कोई भी ऐसा कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड और देयर इज नथिंग सो एडमायर इन इट, मतलब कि क्या हुआ, नथिंग देयर, मतलब कि नथिंग एडमायर, मतलब ज़्यादा पर्सन इन इट, इसके बारे में ज़्यादा मेरी प्रशंसनीय करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वैसे आप वैसे ही लगे हुए हो, बिजनेसमैन को बोल रहा था ये, ठीक है ना। फिर द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन था, क्लैरिफाई, मतलब कि क्लैरिफाई मतलब साफ करना, हिज पॉइंट, बीइंग से, मतलब कि अपने पॉइंट को साफ किया, जो वो कह रहा था ना, उस पॉइंट को, अपने आप पॉइंट को साफ किया, मतलब कि बीइंग से, मतलब कि कह के अपने पॉइंट को साफ किया। आई नीड ए पर्सन, मेरे को ज़रूरत है उस पर्सन की, हु हैज़ एन इन बिल्ड एटीट्यूड ऑफ सेवर ओदर्स बाय परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज ऑनेस्ट, मतलब कि मेरे को ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसको इनबिल्ट, अंदर ही बनी हुई ऐसा एटीट्यूड उसके अंदर ही बना हुआ, जो सेवरल ऑदर्स, मतलब कि दूसरे की सेवा करता हो, करने वाला हो, परफॉर्मिंग बाय हिज ड्यूटी, अपनी ईमानदारी से अपना काम करने वाला हो, मतलब मैंने ऐसा बंदा चाहिए। बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन को तो पता भाई बंदे कैसे चाहिए कैसे नहीं। तो ए रिस्पॉन्सिबल, तो क्या हुआ, ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन लाइक यू कैन डू हिज वर्क ऑनेस्टी एंड इफ एफिशिएंसी, जो क्या कि ए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि पर्सन, आप एक रिस्पॉन्सिव पर्सन हो, लाइक मेरे को पसंद हो, यू कैन, जो आप कर सकते हो, डू हिज वर्क, जो अपना काम कर सकते हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी से, एंड एफिशिएंसी, मतलब कि वो, मतलब एफिशिएंसी का मतलब कि ईमानदारी हुआ है, मतलब ईमानदारी से कर सकते हो आप हो ऐसे पर्सन। सो इसलिए आई हैव डिसाइड, मैंने निर्णय लिया है, टू अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का, यू एज द मैनेजर ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल का मैनेजर नियुक्त करने के लिए मैंने आपको चुना है भाई, समझो ना। तो यही है, देखो भाई, वही है ना, वो अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो उसने काम पता नहीं कब किया था, पत्थर को हटाने का काम तो अच्छा किया था ना, और फिर देखो आगे आने वाले समय में उसको कितना बढ़िया रिजल्ट मिला, समझो ना। तो यही है, इसी सूत्र को आप रखोगे ना तो भी बहुत सारी चीज़ें आप सही कर लोगे, समझो ना। तो भाई पैसा तो आएगा जाएगा, वो ठीक है, आप बुरे काम करके मान लिया आप पैसे कमा लोगे, ज़्यादा पैसे कमा लोगे, परंतु वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक पाएगा ना। तो यही है भाई, तो 2 नंबर का पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं ना, तो ऐसे ही है भाई, अपना ईमानदारी से काम करना होता है, काम करना चाहिए।
तो वो ये भाई अपना तो यही रूल है भाई, मैं तो यही मान के चलता हूँ, यही करके चलता हूँ, तो होती है। तो फिर देखो हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर द पुअर मैन, जो पुअर मैन था, कुड नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब भी और कुछ कह नहीं सका, और कुछ बोला ही नहीं गया। तो ही एक्सेप्ट, उसने स्वीकार की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन हिम, जो उसको दी गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसने वह क्या कि एक्सेप्ट कर ली, एज द मैनेजर ऑफ द टेम्पल, मैनेजर ऑफ द टेम्पल के रूप में उसने स्वीकार कर ली भाई, लास्ट में कर ली। और क्या करे भाई, बना थोड़ी कर सकता है, वैसे ही भिखारी यार, पैसे है नहीं ताए तो भिखारी है वो, अब पैसे आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले उस बंदे की, ठीक है ना। तो भाई यही है, ही मैनेज द टेम्पल अफेयर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बिजनेसमैन, उसने मैनेज किए द टेम्पल अफेयर्स माने होते हैं मामले, उसने मामले, टेम्पल के जितने मामले थे वो मतलब कि मैनेज किए, टू द सेटिस्फैक्शन, मतलब कि सेटिस्फैक्शन का मतलब कि क्या कि वो बिजनेसमैन की जो संतुष्टि के लिए क्या कि उसने उसके जो टेम्पल के मामले थे ना वो सारे उसने करने स्टार्ट कर दिए। भाई टेम्पल के भी बहुत सारे मामले होते हैं ना भाई, राशन कितना आया भाई, ऊपर से खाना पीना भी चल रहा था ना भाई, राशन कितना आया, अभी लगा कितना है, कितना वो नहीं लगा, समझो ना, ये चीज़ें रिकॉर्ड बना के रखना, वो है वो भाई ईमानदार नहीं हो, आए 10 बोरे खाने के चावल के, लिख दिए 20 बोरे, समझो ना, तो नुकसान तो बिजनेसमैन की है ना। तो बिजनेसमैन तो भाई ऐसे ईमानदार को ही रखेगा, और ऊपर से बिजनेसमैन को तो पता अभी काम कैसे किया जाता, आदमी कैसे अपने चाहिए, समझा, ये चीज़ तो भाई होती है। तो यही है भाई, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो भाई मोरल भी अपना क्या है कि वी शुड ऑलवेज परफॉर्म, हमें हमेशा ऑलवेज परफॉर्म करना चाहिए आवर ड्यूटी होनेस्टी से, अपनी जो काम है हमेशा अपना जो ईमानदारी से करना चाहिए, समझो ना। आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, आने वाले समय में ऑटोमेटिक आपको उसका फल मिल जाएगा। आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो भी आपको आने वाले समय में आपको उसका फल तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का भी अपने आप फल मिल जाएगा, ठीक है ना। आप पढ़ोगे, अच्छे काम करोगे तो भैया आने वाले समय में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम करोगे, अच्छा बिजनेसमैन आपका बन जाएगा, तो भाई आराम से आपका बढ़िया कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई दूसरी तरफ से कल्याण हो जाएगा, समझो ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, समझो ना, आर या पार, समझो ना, इस तरफ या उस तरफ। और लड़के खास तौर से सुन लो, लड़के दोनों ही हैं, परंतु भाई हाँ सेम ही हैं भाई, दोनों बराबर ही हैं, डू एंड डाई का खेल है, या इस पार या उस पार, लग गए अच्छा काम बन गया तो भाई इस पार है, लड़कियां भाई लग गई तो बढ़िया घर परिवार मिल जाएगा, नहीं लगी तो भाई ऐसा ही अपना काम चलाने वाला मिलेगा, और क्या कहो, इतना ही हो सकता है, समझो ना। तो भाई यही है, चलो ठीक है भाई, बाय हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा वो अपनी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, बिल्कुल भाई लाइक तो करना ही करना है, ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी अपना सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है ना। और ऐसे ही आप कंटिन्यूटी बना के चलते रहेंगे भी, है ना। चलो ठीक है बाय हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है बाय हैं।